TY becomes M5 direct tax. Income from house property chapter. Question number 13. Mr. M has a residential property, detail of which given as below. Municipal valuation 1 lakh. Fair rent 15,000 per month. Now, see we have made a format RLV. Fair rent. Fair rent कितना दिया है क्वेश्चन में उन्होंने? 15,000 per month. That means 15,000 multiply by 12. कितना होगा 15,000 multiply by 12 comes to 1,80,000. Fair rent म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना दिया है 1 लाख. अपना रूल क्या था? हायर ऑफ ए एंड बी. 1,80,000 और 1 लाख कितना होगा? 1,80,000 हायर. स्टैंडर्ड रेंट पर मंथ 9,600. चलो स्टैंडर्ड रेंट पर मंथ 9,600 मल्टीप्लाई बाय 12 कम्स टू, चेक करते हैं, 9,600 मल्टीप्लाई बाय 12 कम्स टू 1,15,200. रूल लोअर ऑफ सी एंड डी. ये दोनों में से लोअर कौन है? 1,15,200. ये हमें क्या मिल गया? रीजनेबल लेटेबल वैल्यू मिल गया, दैट इज RLV. म्युनिसिपल टैक्स पेड 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन. म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया हमने? 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन. कैलकुलेशन कर रहा हूं यहाँ. चलो म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना दिया है? 1 लाख. तो 20% ऑफ 1 लाख कितना होगा? कोई बताएगा? इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कितना हुआ? 20,000. चलो ये क्या मिला? म्युनिसिपल टैक्स 20,000 मिल गया. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन परचेज फॉर द हाउस is given to 20,000. That means 20,000 मिनिमम ही दिया है. So that is interest on home loan कितना है? 20,000. Next, rent receivable per month is 10,000. per month का 10,000 है. ओके आगे चलते, क्या दिया है? The house property was vacant by the tenant on लास्ट डे ऑफ अक्टूबर. अक्टूबर का जैसी लास्ट डेट हुआ वो टेनेंट ने घर क्या कर दिया? खाली कर दिया. चलो हाउस वॉज वैकेंट. क्या बोला इन्होंने? हाउस वॉज वैकेंट. कब वैकेंट हुआ? ऑन लास्ट डे ऑफ अक्टूबर. दैट मीन्स अप्रैल से लेके अक्टूबर टेनेंट कहाँ था? घर में था. तो पर मंथ कितना था रेंट? 10,000. 10,000 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हुआ बेटा? 70,000 हो गया. ओके आगे पढ़ते हैं. इट कुड देन बी लेट आउट ओनली फ्रॉम जैन एट ए प्राइस ऑफ 14,000 पर मंथ. फिर उन्होंने क्या किया? जैन को क्या किया? लेट आउट किया. जैन टू मार्च ये 3 महीना क्या होगा? अभी वो लेट आउट होगा. तो 14,000 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से. तो 14,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इज इक्वल्स टू 14,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कम्स टू कितना हुआ? 42,000. दैट मीन्स कितना हो गया? 1,12,000. ये हमें क्या मिल गया? टोटल रेंट रिसीव्ड मिला, दैट इज 1,12,000. नाउ आगे पढ़ो. द रेंट फॉर मार्च कुड नॉट बी रिलीज एंड द कंडीशन वॉज रेलिवेंट टू इनकम टैक्स. अब मार्च का रेंट जो हुआ वो रिलीज नहीं हुआ. अब मार्च का रेंट कितना था बेटा? 14,000. 14,000 था. 14,000 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा? 14,000. दैट इज ये कौन सा था? लेस
रिलीज रेंटा मतलब जो इनकम जो मिला नहीं, तो इसको क्या करूंगा बेटा, माइनस करूंगा। तो कितना हो गया, 1,12,000 माइनस 14,000 कितना मिलेगा, 98,000। ये क्या मिला हमें ऑन। नाउ हाउस वॉज वैकेंट फॉर 2 months। घर अपना 2 months क्या था, वैकेंट था। तो इसलिए मैं लिखूंगा घर का नाम क्या लिखो, वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी, दैट इज VLOP। नाउ चलो ग्रॉस एनुअल वैल्यू चेक करो। रीजनेबल लेटेबल वैल्यू कितना मिला था हमें, 1,15,200 एंड एक्चुअल रेंट कितना मिला हमें, 98,000 मिला। हमें कितना मिला, 98,000। तो अब क्या ढूंढेंगे, क्योंकि वैकेंट के वजह से अपना घर क्या था बेटा, वैकेंट के वजह से अपना घर क्या था, क्या था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू छोटा आ रहा है। देखो एक्चुअल रेंट की रीजनेबल लेटेबल वैल्यू कितना मिला, 1,15,000, एक्चुअल रेंट मिला 98,000। अब वैकेंट के वजह से अपन को एक्चुअल रेंट कितना मिला, 98,000 मिला। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, जब वैकेंट होता है तो VLOP में अपना क्या होता है, RLV और एक्चुअल रेंट क्या लेंगे यहाँ, विचेवर इज लोअर लेंगे, क्योंकि वैकेंट की वजह से अपना आंसर क्या हो रहा है, छोटा आ रहा है। इसलिए क्या करेंगे, विचेवर इज लोअर, दैट इज यहाँ कितना लिखूंगा, 98,000। चलो 98,000 में से 20,000 गया तो कितना मिल गया यहाँ, 78,000। ये क्या मिला हमें, नेट एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो क्या मिल गया हमें, नेट एनुअल वैल्यू मिला कितने का, 78,000 मिला। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV। चलो 30% NAV कितना मिला था, 78,000। 78,000 का 30%, 78,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100 कम्स टू 23,000। क्या मिला, 400 रुपीज। चलो सेकेंड नंबर इंटरेस्ट ऑन होम लोन, क्वेश्चन में दिया था 20,000। दोनों को टोटल करो तो विल गेट 43,400। ये क्या मिला हमें, डिडक्शन। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का रूल क्या हमें, व्हाट इज माय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का रूल क्या है, NAV माइनस डिडक्शन। तो 78,000 माइनस 43,400 कितना होगा, 34,000 कितना मिला हमें, 600। ये क्या मिला, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिला। ओके